अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। एक दफ़ा प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान समात कर रहे थे, तो अचानक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना दौरान बयान फरमाया कि वो बंदा हमारी मजलिस में से उठ कर चला जाए जिसने अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक तोड़ा हुआ है। साहबा कराम फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का ये ऐलान सुनकर ना कोने से एक नौजवान उठ गया और उठ के चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तो तुझे कहा था तू चला जा, तू फिर वापस आ गया। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका ऐलान सुनकर घर गया हूँ, मेरी फुफ्फो उससे मेरा ताल्लुक टूटा था, रिश्ता खत्म था, तो या रसूलुल्लाह मैंने जाके रिश्ता जोड़ लिया है, उससे मुआफ़ी मांग ली। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहसनता इजलिस, तूने अच्छा किया, अब बैठ। और आका अलैहिस्सलाम ने क्या प्यारी बात फरमाई। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उस पूरी कौम पर रहमत नाजिल नहीं फरमाता जहां पर रिश्ता तोड़ने वाले मौजूद होते। तो लिहाजा अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ के रखें, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक खत्म ना हो, वरना आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक उस पूरी कौम पर ही रहमतें नाजिल नहीं फरमाता। साहबा किराम अलैहिम रिदवान से एक दफ़ा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साहबा बताओ कि सबसे अफजल सदका कौन सा है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब को देना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह यतीम को, मिस्कीन को देना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे अफजल सदका वो है जो बंदा अपने गरीब रिश्तेदार को दे, उस पर अल्लाह पाक दो सवाब अता फरमाता है, एक सदका देने का और एक रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने का अल्लाह पाक अजर व सवाब अता फरमाता है। तो उमूमन हम बाहर दोस्तों को और बेली यारों पर खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन बसा औकात हमारे रिश्तेदारों में गरीब बहन भाई होते हैं जो मुस्तहिक होते हैं। हम बाहर तो इतना दे रहे हैं, अल्लाह की राह में खैरात कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, ठीक है वो नेकियां आप करें, लेकिन अपने गरीब रिश्तेदारों में भी देखें जो हाजतमंद हैं, उन पर भी खर्च करें। उलमा किराम ने एक बड़ा प्यारा वाक़या लिखा कि मक्का पाक में एक हाजी था, उसको खुरासानी हाजी कहते थे, खुरासान से आया, हर साल हज करता, मक्के में रहकर खाना काबा शरीफ के पास इबादत करता रहता पूरा साल। पर मैं उसकी नेकी इतनी मशहूर थी कि लोग जो भी मुसाफिर जाते अपना माल उसको बतौर अमानत जमा करवाते, जब वापस आते तो उससे ले आते। फरमाया कि उसका इंतकाल हो गया, तो किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह पाक ने तेरे मरने के बाद तेरे साथ क्या मुआमला किया। तो उसने कहा कि अगरचे मेरी इतनी इबादत थी, इतने हज थे, अमानतदारी थी, लेकिन मुझे जन्नत नसीब नहीं हुई। कहा किस वजह से। कहा कि एक मेरी गरीब बहन थी, मैंने उससे अपना ताल्लुक तोड़ा हुआ था, इस वजह से अल्लाह पाक ने मेरी इबादतें कबूल नहीं फरमाई, मुझे जन्नत के अंदर जाने नहीं दिया। तो आज हम भी चाहते हैं कि अगर हमारी नेकियां भी अल्लाह की पाक बारगाह में कबूल हों, तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, अगर हमारा किसी के साथ कोई ताल्लुक टूटा है उसके साथ ताल्लुक जोड़े। बाज लोग बड़े जाहिल होते हैं, वो अपने सगे बहन भाई रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म कर लेते हैं। बाज तो ऐसे होते हैं कि वो माज़अल्लाह कह देते हैं कि जनाब हमारा मरना जीना ही खत्म। भाई तुझे शर्म नहीं आती, रिश्ता तो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, तू उसकी नाकदरी कर रहा है और रिश्ता तू तोड़ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें मैं बताऊं कि सबसे अफजल बंदा कौन सा है। अर्ज के या रसूलुल्लाह इरशाद फरमाएं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे अफजल बंदा, सबसे अच्छा इंसान अल्लाह के नज़दीक वो है जो अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ के रखता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कहते हैं जनाब हमने तो अपना ताल्लुक जोड़ा था, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया, लेकिन वो हमसे ताल्लुक तोड़ देते। तो भाई यही तो कमाल है ना कि भाई जिसके जो मेरे साथ अच्छा करे मैं उसके साथ अच्छा करूं, ये तो कोई कमाल ना हुआ, ये तो हर कोई कर लेता है। बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो तुम्हारे साथ ताल्लुक तोड़े तुम फिर भी अगर उसके साथ ताल्लुक जोड़ोगे ना तो अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह पाक तुम्हें इज्जतें भी अता फरमाएगा। लिहाजा अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ के रखें, खसूसन
اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور دیگر جو بھی عزیز و اقارب ہیں، رشتہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، شام کا وقت تھا، کھانا کھا رہے ہیں، تو گھر پر نا بہن آ گئی ان کی اور کہا کہ بھائی مجھے نا تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھر کے اندر گئے، کچھ پیسے لا کے اپنی غریب بہن کو دیے، تو وہ دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ تو وہ بعد میں بیٹھ کر نا رونے لگ گئے۔ بچوں نے کہا کہ حضور اگر آپ پیسے نہیں دینے تو نہ دیتے، لیکن آپ دینے کے بعد رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہا میں پیسوں کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں کیسا بھائی ہوں کہ میری بہن کو حاجت تھی، وہ میرے گھر پہ آئی مانگنے کے لیے، تو میں کیسا بھائی ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری بہن کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں اس کا خیال کرتا، اس کی جو حاجت تھی میں اس کی حاجت پوری کرتا۔ اچھا اگر بندہ نا بیوی کو ہم لاکھ روپے بھی دے دیں تو وہ کہے گی کہ آپ نے کون سا کمال کیا، یہ سارے ہی دیتے ہیں، لیکن اپنی غریب بہن کو عید پر ایک کپڑوں کا سوٹ سستا سا بھی دے دینا تو وہ پھر بھی بھائیوں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھو، اگرچہ صرف سلام ہی لے لیا کرو۔ بھائی سلام لینے میں تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا، کوئی پیسے نہیں لگتے، صرف فرمایا کہ اگر تم ان پہ نہیں زیادہ خرچ کر سکتے، فرمایا کم از کم سلام لے لیا کرو، سلام لینے سے ہی فرمایا تمہارا رشتہ جڑا رہے گا اور اس پر ہی اللہ پاک تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا بعض اوقات نا ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جناب اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس کے بدلے میں ہم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہر جگہ جیتنا بھی اچھا نہیں ہوتا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا تے ہارن دا مل ہیر۔